रिया और प्रिया खुशी खुशी रसोई घर में रंग बिरंगे फूलों से थाली को पूरी तरह सजा रहे थे। फूलों की थाली हवा में उड़ रही थी। वहीं मीरा घर के आंगन के बाहर नीचे बैठकर दियों को जला रही थी। आरव मीरा के साथ खड़े होकर बातें कर रहा था। तभी विहान और शेरू मस्ती करते हुए एक सोने से बनी मूर्ति को एक टेबल के नीचे छुपा देते हैं और मस्ती से हंसने लगते हैं। फिर प्रिया और रिया हैरानी से मूर्ति ढूंढने के लिए घर के कमरों में भागते हैं। रिया प्रिया से कहती है, आखिर मूर्ति गई तो गई कहाँ? तभी मीरा गंभीर होकर सबको एक साथ इकट्ठा करते हुए सबको समझाती है, आखिर मूर्ति कहाँ गई? हम सबको मिलकर मूर्ति ढूंढनी होगी। वहीं शेरू और गुल्लू आपस में मस्ती से खेल रहे थे। शेरू बार बार उछलते हुए गुल्लू के पास पहुंचने की कोशिश करता है, पर नहीं पहुंच पाता। तभी अचानक एक दिए के ऊपर एक बड़ी से लाइट गिर जाती है, जिससे जमीन पर चिंगारी निकलती है और सभी बच्चे ये सब देखकर डर जाते हैं। फिर आरव दिए को उठाकर एक लकड़ी की टेबल पर रख देता है। मीरा आरव से कहती है, अच्छा हुआ तुमने दिए को टेबल पर रख दिया। तभी बच्चों को घर की जमीन पर एक जादुई चमकदार रास्ता बना हुआ दिखता है। सभी बच्चे तेजी से दौड़कर चमकदार रास्ते पर भागने लगते हैं। वहीं घर के रास्ते पर बनी उड़ती हुई रोशनी को शेरू बार बार उछलकर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी पकड़ में नहीं आती है। तभी सभी बच्चे लिविंग रूम में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि लिविंग रूम में सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। बच्चे सभी सामान को समेटते हैं। वहीं गुल्लू एक कमरे में फूलों के गमले के पीछे छुपकर तेजी से हंसने लगता है। गुल्लू मस्ती से हंसते हंसते जमीन पर गिर जाता है। तभी विहान कमरे में एक टेबल पर चढ़ते हुए किताबों को निकालने की कोशिश करता है। तभी किताबें ऊपर उड़ती है और फिर नीचे गिर जाती है। फिर आरव विहान को बड़ी टेबल से उतार के छोटी टेबल पर बच्चों की तरह बैठा देता है। ऊपर से किताबें लगातार गिरती हैं। तभी बच्चे देखते हैं कि अचानक कमरे के कोने में लगे पर्दे में से चमकदार जादुई रोशनी निकल रही है। सभी बच्चे हैरानी से पर्दे को देखते हैं। फिर बच्चे पर्दा हटाकर देखते हैं कि खोई हुई मूर्ति मिल गई और पीछे घूमते एक और मूर्ति एक बड़ी से टेबल पर रखी हुई है। बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी बच्चों की नजर मूर्ति के सामने नीचे पड़े सोने के सिक्कों पर पड़ती है। बच्चे भागकर सारे सोने के सिक्कों को बटोरते हैं। तभी शेरू वहां आकर सोने के सिक्के को अपने मुंह में लेकर ऊपर की ओर तेजी से उछलता है। सभी बच्चे खुशी से शेरू के लिए ताली बजाते हैं। फिर विहान टेबल पर रखी मूर्ति को अपने हाथों से छूता है। मूर्ति छूते ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और बच्चे पीछे खड़े होते हैं। फिर मीरा टेबल पर खड़ी होकर मूर्ति को ऊपर की ओर उठाती है। नीचे गोल घेरा बनाए सभी बच्चे खुशी से नाचते हैं। तभी सभी बच्चे मूर्ति को टेबल पर रख के उस पर फूलों की बनी माला से मूर्ति को सजाते हैं। माला डालते ही मूर्ति से रोशनी निकलती है। फिर तभी शरारती शेरू और गुल्लू मूर्ति के पास आकर मूर्ति को देखते हैं और मूर्ति को छूते हैं और मूर्ति के गोल गोल चक्कर लगाते हैं। तभी रिया अपने हाथों से टेबल पर रखी मूर्ति के आगे एक दिया जलाती है। बगल में सभी बच्चे हाथ जोड़कर खड़े थे। फिर रिया मूर्ति मिलने की खुशी से शेरू और गुल्लू को अपने हाथों से गिफ्ट देती है। शेरू और गुल्लू खुशी खुशी गिफ्ट ले लेते हैं। तभी आरव, मीरा, प्रिया, विहान और रिया एक साथ नीचे बैठकर खूब हंसते हुए ताली बजाते हैं। सभी मूर्ति मिलने पर खुश थे। फिर मीरा, प्रिया और रिया तीनों एक साथ खुशी खुशी एक दूसरे के गले मिलते हैं। उनकी खुशियां वापस आ गई, इसीलिए तीनों बहुत खुश थे। वहीं पर विहान अपने से बड़े आरव को अपनी तरफ से एक तोहफा देता है। आरव कहता है, इसकी क्या जरूरत थी? फिर आरव गिफ्ट रख लेता है। फिर आरव, मीरा, विहान, रिया और प्रिया सोने की मूर्ति के साथ अपनी फोटो खींचते हैं। सभी बच्चे फोटो खींचते समय मस्ती से पोज देते हैं। तभी सभी बच्चे खुशी से देखते हैं कि सोने की मूर्ति में से चमकदार रोशनी निकल रही है। सभी बच्चे पीछे की ओर हट जाते हैं। अंत में सभी बच्चे एक गोल घेरा बनाकर खुशी से मिल बांट कर मिठाइयाँ खाते हैं और दुखी भरे पल को
खुशियों में बदल देते हैं और खुश रहते हैं।